नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं प्रैक्टिस सेशन जो कि आपके नाउन टॉपिक का है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नाउन का टॉपिक पढ़ चुके हैं और जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं, ठीक है, तो ये सेशन उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा यही कहना है कि सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को रीड करें। उसके बाद आप इस प्रैक्टिस सेशन पे जाएं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपको डिटेल्ड वाइज सब कुछ समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं आज से आपका सेशन। तो थंबनेल को जल्दी से आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सीधे के सीधे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन इज टोल्ड दैट ही गेव मी टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पहला जो सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है? ही गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months। ओके, आपका पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है? आपने रीड कर लिया। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस के बारे में आप रीड करें तो फर्स्ट सेंटेंस में बताया क्या गया है? फर्स्ट सेंटेंस में दोस्तों बताया गया है कि यहां पर कितनी इंफॉर्मेशन दी जा रही है? 2 इंफॉर्मेशन दी जा रही हैं। कितनी? 2 इंफॉर्मेशन। तो देखो, 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो इंफॉर्मेशन वर्ड है, ठीक है, आपका जो इंफॉर्मेशन वर्ड है एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप उसको समझ लीजिए। एक जो कॉन्सेप्ट है उसको बड़े अच्छे से आप समझ लीजिए। आपने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो। हमने यहां पर कॉन्सेप्ट डाल दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट डाल दिया। यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। नोट्स जिसको प्रिपेयर करने हैं नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट डाला। हमने कॉन्सेप्ट में क्या बोला? हमने फर्स्ट पॉइंट डाला, हमने बोला देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स विच ऑलवेज एग्जिस्ट, विच ऑलवेज एग्जिस्ट in their singular form, in their singular form। लो भाई, मैंने आपको पहला पॉइंट दे दिया कॉन्सेप्ट का। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट आपको मिला है, तो कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है आपसे कि देयर आर सम नाउन विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन देयर सिंगुलर फॉर्म। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने कौन से फॉर्म में रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। यस और नो, इतनी बात सबको समझ में आई। अब जब सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो जब सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे तो क्या आप उसके साथ एस, ई एस और आई एस लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हमने बात की कि भाई जब एस, ई एस और आई एस नहीं लगा सकते हैं तो आप एक बात बताइए, क्या हम इनके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं? क्या हम इनके साथ इनको कभी प्लूरल बनाएंगे? नहीं। तो एक बात याद रखना, क्या बोला गया है कि देयर आर सम नाउन विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन देयर सिंगुलर फॉर्म, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। और जब हमेशा सिंगुलर रहेंगे तो उनमें एस ई एस आई एस नहीं लगेगा। और जब एस ई एस आई एस नहीं लगेगा तो क्या हम उनका कभी प्लूरल बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। ये सुनो, अब एक्चुअली वास्तव में ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं दोस्तों। वास्तव में क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन होंगे तो क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरी बात समझ में आई? अब जनरल स्ट्रक्चर ये है दोस्तों, जनरल सी थिंक ये है कि वो आपके नाउन होते कौन कौन से हैं। ठीक है, अब बात हो रही है कि सर वो नाउन आपके होते कौन कौन से हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, अब जैसे जैसे मैंने बोल दिया, जैसे अभी आपका आया इंफॉर्मेशन। लो भाई, मैंने बोल दिया इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने बोल दिया ब्रेक, मैंने बोल दिया हेयर, स्टोन, ठीक है, एडवाइस, इशू, फर्नीचर,
वुड, वाटर, ऑयल, ईटीसी। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। कौन से फॉर्म में रहते हैं दोस्तों? सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या बताया गया है? बताया गया है कि ही गेव मी टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या बताया गया है दोस्तों? ही गेव मी टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप बोलोगे सर यहाँ जो इंफॉर्मेशन लिखा है वो तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों अनकाउंटेबल नाउन है? क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हैं। क्या? अभी आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है आपने? यहाँ पे पढ़ा है। देखो ध्यान से, आपने यहाँ पढ़ा है कि देखो ये लिखा है इंफॉर्मेशन, ना कि इंफॉर्मेशंस। क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। जब इंफॉर्मेशन होता है तो फिर आपने यहाँ क्या देखा? आपने यहाँ देखा कि सर यहाँ तो भाई इंफॉर्मेशंस लगा हुआ है, और जब इंफॉर्मेशंस लगा होगा तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? मतलब पार्ट कौन सा एरर हो जाएगा आपका? पार्ट हो जाएगा बी पार्ट एरर। बी पार्ट में एरर क्या होगा? बी पार्ट में एरर होगा आपका इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की प्लेस पे क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन की प्लेस पे करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन। क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई सबको? अरे यस और नो? ठीक है, बात समझ में आई ना सबको? क्या करना पड़ेगा? आपका बी पार्ट गलत होगा। बी पार्ट में जो आपका इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशंस नहीं आएगा, आएगा क्या? इंफॉर्मेशन। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया योर एडवाइजेज आर। अब कहीं नहीं जाना है, केवल आपको सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड सेंटेंस में आपको देख लेना है कि एडवाइस आपका ए पार्ट। अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एडवाइस की, अगर हम बात करते हैं किसकी? एडवाइस की बात करते हैं। देखो एक सेकंड देखना, मैंने बात की एडवाइस की। अब एक हो गया एडवाइस, ये तो हो गया आपका नाउन, ठीक है, और एक होता है ADVISE एडवाइस, और एक कहलाता है आपका वर्ब। ठीक है, अब आपको पता है कि एडवाइस एक कौन सा नाउन है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस जो है वो कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो आपको पता है जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो क्या उसमें हम SES और IES लगाएंगे? क्या नहीं लगाएंगे? जब SES IES नहीं लगाएंगे तो अभी आपने क्या देखा है? अभी आपने देखा है कि सेंटेंस में क्या लिखा है? सेंटेंस में लिखा है योर एडवाइजेज आर। सेंटेंस में क्या लिखा है? योर एडवाइजेज आर लिखा हुआ है। देखो भाई ये लिखा है योर एडवाइजेज आर। तो आपको पता है भाई कि एडवाइजेज नहीं होता है, क्या होता है फिर? आपको पता है कि एडवाइज होता है। क्या होता है भाई? एडवाइज होता है। तो भाई लो, मतलब पार्ट कौन सा एरर हो जाएगा? ए पार्ट। तो एडवाइजेज आर ना होकर होगा क्या? योर एडवाइज इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर एडवाइस इज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना सबको? ठीक है, चलो हम नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़े। नेक्स्ट सेंटेंस है द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो आपका लैंड लिखा हुआ है इसकी प्लेस पे आपको क्या करना है? एंड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? एंड करना है। तो मैं आपको बता दूँ, चलिए अभी हम ठीक किए दे रहे हैं। लो भाई, ये आपका एंड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अब बोला क्या गया है? द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो वर्ड दिया गया है होमवर्क, ठीक है, यहाँ पे जो आपको वर्ड होमवर्क दिया गया है उसमें क्या है? आपका जो होमवर्क वर्ड दिया गया है दोस्तों वो भी आपका एक कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। होमवर्क जो है वो भी कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप कभी भी SES और IS नहीं जोड़ सकते हैं, और ना ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल A और N जोड़ेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या बताया गया है? सेंटेंस में बताया गया है क्या? सेंटेंस में बताया गया है द क्लास टीचर गेव हिम आ होमवर्क। अब आ होमवर्क बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर आपको मालूम है कि आर्टिकल A जो है वो तो नहीं आएगा, मतलब पार्ट कौन सा एरर हो जाएगा? पार्ट हो जाएगा बी।
बी पार्ट एरर हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करें। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, रनिंग अ 5 स्टार्स होटल। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को भाई समझ लो आप लोग थोड़ा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको दिया क्या, मैंने यहाँ पे बोला 5 स्टार। ठीक है, मैंने यहाँ बोल दिया क्या, 5 स्टार। लो, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मान लो आप इसको। मैंने बोला 5 स्टार। ठीक है, फिर मैंने बोला 5 स्टार्स होटल। एक और मैंने वर्ड दिया, मैंने बोला 10 रुपी, और मैंने बोला 10 रुपीज नोट। ठीक है, अब बात को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर मैंने आपको दो, ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, तो 5 स्टार जो लिखा हुआ है, अगर मैंने आप लोगों से जनरली पूछा कि भाई बताओ क्या ये सही है, अगर मैंने आपसे जनरली पूछा बताओ क्या ये सही है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये सही नहीं है। मैंने बोला 10 रुपये सही है, आप बोलोगे नहीं सर ये सही नहीं है। तो सही क्या होगा। अब मैंने आपसे बोला कि स्टार कितने दोस्तों, तो आप बोले सर 5। तो 5 स्टार जब बोले हैं आपने, तो फिर सिंगुलर में रखेंगे उन्हें या प्लूरल में रखेंगे, किसमें रखेंगे, प्लूरल में रखेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसका जो राइट आंसर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 5 स्टार्स लगाएंगे, 5 स्टार्स लगाएंगे। एक हो गया। सेकेंड वन थिंग आपको देखो 10 लिखा है, तो 10, अब सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल है, तो 10 रुपये होते हैं कि रुपया। ठीक है, तो सर आप बोलोगे सर रुपया भी तो होता है ना, लेकिन 10 रुपी 1 को छोड़कर आपके सारे प्लूरल में आएंगे ना, तो यहाँ पे हम 10 रुपीज़ कर देंगे। लो भाई 10 रुपीज़, ए भी सही हो गया, ए भी सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि आपसे बोल क्या रहा है, जो कि आपसे बोल रहा है कि भाई 5 स्टार्स होटल। तो देखो ये लिख दिया मैंने 5 स्टार्स होटल। ठीक है, अब 5 स्टार्स होटल आपने देख लिया। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई यहाँ पे जो होटल है वो क्या है, आपने बोला सर नाउन है, और जो 5 स्टार है वो भी भाई नाउन है। तो नाउन के पहले अगर आपको कोई भी नाउन मिल जाए, नाउन के पहले अगर कोई भी नाउन मिल जाए, तो वो एडजेक्टिव का काम करती है। किसका काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर रहते हैं। कैसे रहते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ पे स्टार्स आएगा या स्टार आएगा, तो स्टार्स को हटा के क्या लगाना पड़ेगा, स्टार लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे अभी आपने देखा था क्या, अभी आपने देखा था 10 रुपीज नोट। तो नोट एक नाउन है, नाउन के पहले नाउन काम करेगा एडजेक्टिव का, तो रुपीज ना आके, अभी एडजेक्टिव जो रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर। तो रुपी ना आके, रुपीज ना आके क्या आएगा, रुपी आएगा। मतलब सही क्या होगा, 10 रुपी नोट। ये आपका सही हो जाएगा। पूरी बात समझ में आई सबको या नहीं आई, अरे यस नो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि 5 स्टार होटल, अब जैसे मैंने आपको एक और वर्ड दिया, जैसे मैंने बोला द कपिल शर्मा तो तो आपको पता है प्रॉपर नाउन आर्टिकल ले लेते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो लिखते हैं द कपिल शर्मा शो। अरे यस और नो। तो जो यहाँ पे आपको शो दिया गया है ये आपका नाउन है, जो शो दिया गया है वो क्या है, नाउन है। और नाउन को डिनोट कौन कर रहा है, मतलब नाउन की विशेषता कौन बता रहा है कि शो किसका है, कपिल शर्मा का। इसीलिए जो आर्टिकल द आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए आर्टिकल जो द आया हुआ है, देखो मैंने लिख दिया द कपिल शर्मा सो। ठीक है, एक वर्ड मैंने ये दिया, फिर मैंने बोल दिया द मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने एक और बोल दिया
अब जनरली आपको मैंने बताया कि क्या बोला गया था, द कपिल शर्मा शो। अब द कपिल शर्मा शो बोला गया था, तो यहाँ पे जो शो है वो तो हो गया आपका नाउन, और नाउन के पहले जो भी नाउन आएगा वो आपका एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पे जो कपिल शर्मा एडजेक्टिव, और जो आर्टिकल द आया हुआ है वो किसके लिए आया है, शो के लिए भाई। किसके लिए, शो के लिए आया है। वैसे ही आपको यहाँ पे पता है जो द आया है वो किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल, सबको समझ में आ गया। ठीक है, मतलब आपका जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन था उसमें आपको क्या करना था, उसमें आपको करना था आ हटा देना था, होमवर्क करना था। ठीक है, बाकी आपका जो अगला सेंटेंस था, द क्लास टीचर गेव हिम होमवर्क, ये हो गया। मतलब फोर्थ वाला जो सेंटेंस था उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको करना है रनिंग आ 5 स्टार्स ना हो गए 5 स्टार हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा आपका, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किए ले रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका रहेगा ऑल हिज सिस्टर इन लॉज या ऑल द चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब बात हो रही है ऑल द चीफ मिनिस्टर की। बात को बहुत अच्छे से समझते जाना। अब फिर से कॉन्सेप्ट को देखो आप, एक और नया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जो आपको नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है वो क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है दोस्तों कि आपका एक नाउन का वेरिएशन होता है उसको बोला जाता है कंपाउंड नाउन। उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड नाउन से क्वेश्चन कैसे बनता है, कंपाउंड नाउन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सबसे पहले कंपाउंड नाउन में रूट वर्ड को फाइंड किया जाता है। किसको फाइंड किया जाता है, रूट वर्ड को। और रूट वर्ड को फाइंड करने के बाद में रूट वर्ड को क्या करना पड़ता है, प्लूरल में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, क्या इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, उस तरीके से समझ लो। हमने बोला कि अगर हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन की, लो भाई ये आपके कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं, मैं डायरेक्ट समझाता जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे सर कॉन्सेप्ट नहीं कराए हैं नाउन के, आपने प्रैक्टिस करा दिया। प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बोला क्या गया है, बोला गया है कॉन्सेप्ट में कि बात हो रही है किसकी, कंपाउंड नाउन की। लो भाई हमने बोल दिया कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन की हमने बात की, तो कंपाउंड नाउन में क्या बोला गया है, तो कंपाउंड नाउन में बोला गया है कि अगर कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है, अगर कंपाउंड नाउन का क्या बनाना पड़ जाए, प्लूरल बनाना पड़ जाए, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम रूट वर्ड को देखते हैं। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, रूट वर्ड को देखते हैं। और रूट वर्ड को देखते हुए हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, चेंज इन प्लूरल। इसमें चेंज कर देते हैं प्लूरल में। जैसे अब बात होती है भाई कंपाउंड नाउन कौन कौन से होते हैं, तो हमने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया, हमने बोला कमांडर इन चीफ। हमने एक और दिया, हमने बोला चीफ मिनिस्टर। अब हमने आपसे जनरली पूछ लिया कि भाई आपको इनका प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि कंपाउंड नाउन के किसको देखना पड़ता है, रूट वर्ड को देखना पड़ता है। तो रूट वर्ड कंपाउंड नाउन का क्या है, कंपाउंड नाउन का रूट वर्ड है भाई कमांडर। क्या है, कमांडर। और चीफ मिनिस्टर का रूट वर्ड मिनिस्टर। पूरी बात समझ में आई। ठीक है, मान लो मैं आपको बता दूं कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने में क्या होता है, सबसे पहले रूट वर्ड को देखना पड़ता है और रूट वर्ड को चेंज करना पड़ता है प्लूरल में। तो आपको वैसे आपको पता है नॉर्मल जो मैंने नाउन दिया बुक का, आप बोल देते हैं प्लूरल बुक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, बुक्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो उसमें रूट वर्ड को देखना पड़ता है और रूट वर्ड को चेंज करना पड़ता है प्लूरल में। ठीक है, तो आपने देखा कमांडर इन चीफ। ठीक है, आपको मैं एक और वर्ड दे दूं, तो एक और वर्ड मैंने दिया, मैंने बोल दिया ब्रदर इन लॉ। मैं बोल दिया ब्रदर इन लॉ।
ठीक है, मैंने एक और वर्ड दे दिया, मैंने बोल दिया सिस्टर इन लॉ। ठीक है, मैंने बोल दिया सिस्टर इन लॉ। अब जनरली बात करें दोस्तों, तो जनरली बात में क्या बोला गया है कि देखो यहाँ पे मैंने बोला ब्रदर इन लॉ का आपको प्लूरल बनाना है, तो कैसे बनाओगे? आपने क्या देखा, कंपाउंड नाउन की अगर बात करते हैं तो कंपाउंड नाउन को किस में चेंज करना पड़ता है? सबसे पहले रूट वर्ड देखेंगे ना, उसके बाद चेंज करेंगे। यस और नो? तो रूट वर्ड आपने देखा, रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है भाई ब्रदर। तो ब्रदर है रूट वर्ड, तो उसको आपने चेंज किया। ब्रदर जो रूट वर्ड दिया गया है उसको आपने क्या किया? उसको आपने चेंज किया। देखो भाई हम अभी करते हैं, लो। तो ब्रदर का क्या हो जाएगा? ब्रदर का हो जाएगा ब्रदर्स, और बाकी जहाँ का तहाँ इन लो। ये हो गया आपका कंपाउंड नाउन प्लूरल। मैंने बोला चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर का क्या होगा? तो आपने बोला चीफ मिनिस्टर्स। हमने बोला कमांडर इन चीफ का क्या होगा? सिस्टर इन लॉ का क्या होगा? तो आपने बोला सिस्टर्स इन लॉ। मैंने बोला कमांडर इन चीफ का क्या होगा भाई? तो कमांडर इन चीफ का आपने बोल दिया, इसको मैं हटा रहा हूँ, नहीं हटाता नहीं हूँ, यहीं पे लिखे दे रहा हूँ। कमांडर इन चीफ का हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, मतलब यही जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपके पूरे टोटल कॉन्सेप्ट कराते जा रहे हैं प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आपने क्या देखा, क्या लिखा है? ऑल द चीफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटेबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स। ठीक है, मतलब जितने भी आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या हैं? वो जिम्मेदार हैं भाई। ठीक है, वो उनके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई इतनी दयनीय कंडीशन हो गई है उनके स्टेट्स की। तो आपको मालूम है कि भाई चीफ मिनिस्टर्स होता है, क्या होता है? चीफ मिनिस्टर्स होता है। अभी आपने पढ़ा था कि रूट वर्ड को देखना पड़ता है, मतलब पार्ट कौन सा एरर? ए पार्ट एरर। पूरी बात समझ में आई या नहीं आई? अगला देखो, ही सेज दैट अ 2 miles walk ऑलवेज कीप हिम हेल्दी एंड फ्रेश। तो आपने क्या देखा, पार्ट कौन सा एरर? बी। 2 miles नहीं होगा, माइल होगा। लो भाई माइल कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। ए पार्ट एरर कर दिया। ए पार्ट एरर क्यों होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि सिस्टर्स इन लॉ होता है। क्या होता है? सिस्टर्स इन लॉ होता है भाई, ना कि सिस्टर इन लॉस। अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखो यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है सिस्टर इन लॉस नहीं होता, सिस्टर्स इन लॉ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैंने बोला द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग। ठीक है, अब मतलब सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द वेल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कभी भी फुट की हम बात करते हैं वो सिंगल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है भाई 50, तो 50 के साथ में फुट नहीं लगाएंगे, 50 के साथ में फीट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 50 के साथ में फीट लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो भाई, नेक्स्ट सेंटेंस है द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। ठीक है, तो अब इसको समझ लो जरा। अब हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो। अब यहाँ पे बोला गया है कि फ्यू नाउन्स, यहाँ पे बताया गया है कि फ्यू nouns are always have the same form. Few nouns are always have the same form, like singular and plural. सिंगुलर एंड प्लूरल समझते जाना, केवल और केवल क्लास समझने की है आपकी। ठीक है, समझते जाओ, प्रैक्टिस होती जाएगी, बढ़िया, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। ठीक है, जैसे अब मैंने क्या बोल दिया कि फ्यू नाउन्स और ऑलवेज हैव द सेम फॉर्म, मतलब अपनी समान फॉर्म में रहते हैं, उनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जाती है, उनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जाती है। तो हम उनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात क्या हो रही है, फ्यू नाउन्स और ऑलवेज हैव द सेम फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने समान फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बोथ टाइप्स ऑफ वर्ब्स कैन बी यूज। ठीक है, तो हमने यहाँ बोल दिया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस
बोथ टाइप्स ऑफ वर्ब कैन बी यूज्ड। लो भाई ये हो गया आपका। ठीक है, अब बात होती है भाई कि वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बात होती है कि वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स का मतलब क्या होता है? मुख्यालय। क्या होता है हेडक्वार्टर्स का मतलब? मुख्यालय। अब अभी आप क्या पढ़ रहे थे? अभी आप पढ़ रहे थे दोस्तों कि द हेडक्वार्टर। क्या पढ़ रहे थे? हेडक्वार्टर पढ़ रहे थे। तो अब हमने जनरली आपसे पूछ लिया कि भाई बताना जरा क्या आएगा, हेडक्वार्टर आएगा या हेडक्वार्टर्स आएगा। तो आप बोलेंगे सर कि हेडक्वार्टर आएगा या हेडक्वार्टर्स। तो आप बोलोगे सर ए पार्ट रहेगा, हेडक्वार्टर नहीं होता है, हेडक्वार्टर्स होता है। क्या होता है? हेडक्वार्टर्स होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई ना? अरे यस और नो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस इज टोल्ड दैट he has brought a dozen of copies। he has brought a dozen of copies। ठीक है, अब चलो इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो भाई। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कभी भी, चलो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला आई बॉट 2 डजन एप्पल्स। मैंने सेकेंड सेंटेंस लिखा, मैंने बोला आई बॉट 2 डजन्स एप्पल्स। मैंने एक और सेंटेंस दिया, मैंने बोला आई बॉट आ डजन्स ऑफ एप्पल्स। ठीक है, मैंने ये दे दिया आपको। लो भाई ये 3 सेंटेंस है आपके पास में। अब मैंने आपसे बोला कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इनके लिए एक ट्रिक है। क्या है दोस्तों? इनके लिए एक ट्रिक बनाई गई है जो कि बहुत ही प्यारी ट्रिक है। उस ट्रिक में क्या बताया गया है? अगर सेंटेंस में आपको डजन, 1000, 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ठीक है, जितने भी आपके वर्ड हैं आपको यदि ये लगे मिलते हैं। ठीक है, समझना बात को ध्यान से। हमने क्या बोला कि अगर डजन, 100, 1000, मिलियन, ट्रिलियन इन सभी के पहले, ठीक है, हमने क्या बोला? डजन, 100, 1000, मिलियन, ट्रिलियन इन सभी के पहले अगर कभी भी सेंटेंस में आपको ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही लगे मिलते हैं तो क्या करेंगे? अब देखो भाई ये बन गई पूरी ट्रिक। अब जो ये ट्रिक बन गई है आपकी, ये ट्रिक क्या बोल रही है आपसे? ये ट्रिक बोल रही है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर कभी भी सेंटेंस में, अगर कभी भी सेंटेंस में डजन, 100, 1000, मिलियन के साथ साथ इनके पहले, ठीक है, इनके पहले अगर A2 3 4 लगा मिल रहा है, देखो मैंने ये लगा दिया A2 3 4, तो हम उनके साथ में S प्लस ऑफ नहीं लगाएंगे। अगर A2 3 4 नहीं लगा मिल रहा है तो हम फिर उनके साथ में क्या लगाएंगे? S प्लस ऑफ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो चीज़ समझ लो। जैसे मैंने क्या बोला था? आई बॉट 2 डजन एप्पल्स। तो आपने क्या देखा कि डजन, 100, 1000 के पहले क्या लगा मिल गया? 2 लगा मिल गया। जब 2 लगा मिल गया तो डजन में हम S प्लस ऑफ लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। मतलब सेंटेंस कैसा हो गया? राइट हो गया। मैंने बोला आई बॉट 2 डजन्स एप्पल्स, तो आपने देखा कि सर 2 लगा है, डजन्स लगा है। अब आपको पता है A2 3 4 लगा होगा तो S प्लस ऑफ नहीं लगाएंगे। मतलब अब देखो S लगा है, ऑफ तो नहीं लगा, S लगा, मतलब ये सेंटेंस राइट और रॉन्ग? ये तो रॉन्ग हो गया। मैंने बोला आई बॉट अ डजन्स ऑफ एप्पल्स, अब यहाँ पे A लगा हुआ है, S प्लस ऑफ लगा है, तो या तो आप आर्टिकल A को रिमूव कर दो या S प्लस ऑफ को रिमूव कर दो, आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? लो भाई A को मैंने रिमूव कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक। अब आ जाओ अपने सीट पर। तो सीट में क्या बोला गया है? ही हैज़ ब्रॉट अ डजन ऑफ कॉपीज। ठीक है, तो आपने क्या देखा? आ डजन ऑफ, तो आ डजन ऑफ आएगा क्या? नहीं आएगा, ऑफ को रिमूव कर देंगे।
पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों हम इतनी रखते हैं। आपके 2 से 3 कॉन्सेप्ट हमने आज करा दिए हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास ज़्यादा आपकी जो क्लास रहेगी वो ज़्यादा केवल 20-20, 30-30 मिनट की ही रखेंगे। अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपकी जो क्लासेस रहेंगी छोटी इसलिए रहेंगी क्योंकि जिससे आपको भी परेशानी ज़्यादा ना आए, आप ज़्यादा समय तक ना बैठ पाएँ, आपको छोटे से छोटी कम से कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज की क्लास को यहीं रखता हूँ। बाकी देखो, आपको जितना भी पढ़ाया है, जितना भी ये समझाया है चीज़ें, ये सारी सबको समझ में आ गई ना अच्छे से। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा दिए हैं मैंने, 3 या 4 कॉन्सेप्ट आपके पढ़ा दिए हैं, तो इन 3 और 4 कॉन्सेप्ट पर अच्छी कमांड बना लीजिए। जो आपको प्रैक्टिस शीट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम आज की क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।